ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में खूब तबाही मचाई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके अलावा 11 पाकिस्तानी एयरबेस भी नष्ट किया। इसके बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट में भारत को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान ने मदद के लिए तुर्की से गुहार लगाई। तुर्की ने भी अपने दोस्त को परेशानी में देख उसकी मदद कर दी। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता से लेकर हथियार भी भेजे, जिससे वो भारत से लड़ सके। तुर्की की मदद से भी पाकिस्तान ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब तुर्की को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। बता दें कि भारत में तुर्की के कई उत्पादों को लेकर प्रतिबंध की मांग उठ रही है। इसके साथ ही देश में तुर्की के बॉयकॉट करने की भी मांग उठ रही है। अब ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर भारत में किन किन तुर्की उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल ये तो सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान तनाव में पाक की तुर्की ने मदद की। अब इसी को लेकर सभी भारतीयों के मन में तुर्की को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है। इसी कड़ी में भारत में अब तुर्की के बने सामानों पर प्रतिबंध लगाने की आवाजें उठ रही हैं। कई व्यापारी संगठनों ने तो तुर्की से कोई भी वस्तु या उत्पाद इंपोर्ट करने से भी किनारा कर लिया है। इन तुर्की उत्पादों की एंट्री बैन। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते कई भारतीयों में तुर्की को लेकर काफी गुस्सा है। पुणे में व्यापारियों ने तुर्की के सेबों का बहिष्कार किया है। बता दें कि तुर्की में बने सेब अब बाजार में नहीं दिख रहे हैं। भारतीय व्यापारियों के इस बहिष्कार से पुणे के फल बाजार पर बड़ा असर पड़ने वाला है। बता दें कि तुर्की के सेबों से 1000 से 1200 करोड़ रुपए का कारोबार होता था। इसके अलावा कई ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्सिगो, इजी माई ट्रिप ने भी तुर्की जाने के लिए फ्लाइट और होटल बुकिंग पर भी रोक लगा दी है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी खुले तौर पर बॉयकॉट तुर्की को लेकर भी आवाजें उठ रही हैं। तुर्की के ड्राई फ्रूट्स भी भारत में कारोबार के अहम बिंदु रहे हैं। तुर्की के बने ड्राई फ्रूट्स का भी व्यापारी संगठनों ने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भारत सरकार ने खुद ही तुर्की के सरकारी चैनल TRT वर्ल्ड और चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स को शिन्हुआ के एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। इन सभी चैनलों पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने और सेना के बारे में गलत खबर फैलाने का आरोप लगा है। तुर्की के बने मार्बल पर प्रतिबंध को लेकर भी देश में आवाज उठ रही है। उदयपुर के व्यापारियों ने तुर्की से मार्बल इंपोर्ट करने पर रोक लगा दी है। बता दें कि देश भर में अब तुर्की का खुले तौर पर विरोध शुरू हो गया है। इसी को लेकर अब ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन की हालत भी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज की तरह होगी। इसी कड़ी में पुणे मर्चेंट चैम्बर के डायरेक्टर नवीन गोयल ने बताया कि भारत पाकिस्तान के तनाव में तुर्की ने पाकिस्तान का खुला समर्थन दिया। उन्होंने बताया कि पहले हम कुछ ड्राई फ्रूट्स तुर्की से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम इसका पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। सुनिए क्या कहा नवीन गोयल ने। जो अभी हाल की कंडीशन में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है, उसमें टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। हम ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे, जो खसखस है, हेजलनट है, टर्कल है, जो आलूचा बोलते हैं उसको, कुछ पिस्ता की कुछ क्वालिटीज आती है वहां से, जो आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। हम इंपोर्टर्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कोई उस तरीके कोई आइटम इंपोर्ट ना करें, और ऐसी कोई आइटम हम कंज्यूमर को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उस टाइप का कोई आइटम आज के बाद कंज्यूम ना करें। भारत में उसका सब्स्टिट्यूट बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, जैसे टर्कल बोलते हैं, आलूचा बोलते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट जर्दालू है, हेजलनट का सब्स्टिट्यूट बादाम है, और भी बहुत सारी आइटम है जिससे वो खाने से उतना ही इम्पैक्ट होगा बॉडी पे या ड्राई फ्रूट के हिसाब से। तो हम जो सब कंज्यूमर को और इम्पोर्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी कोई भी चीज का आगे यूज ना हो। भारत तुर्की से व्यापार खत्म करने की पूरी तैयारी में है, क्योंकि वो पाकिस्तान जैसे आतंकी समर्थक देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। भारत शुरुआत से ही कहता आया है कि वो आतंकवाद को पालने पोसने वाले देश का किसी भी हालत में साथ नहीं देगा। बहरहाल पाकिस्तान तुर्की जुगलबंदी के रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता से लेकर हथियारों तक की मदद की थी। ऐसे में तुर्की के खिलाफ भारतीयों का गुस्सा स्वाभाविक है। तुर्की के साथ व्यापार करने से अगर भारत दूरी बना लेता है तो तुर्की को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब पाकिस्तान के हमदर्द तुर्की को पाक का साथ देने के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। भारत पहले भी पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों के लिए उसे मुंहतोड़ जवाब देता आया है और अब भी देगा।
खैर, पाकिस्तान की मदद करके तुर्की बुरा फंस गया है। ऐसे में आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब तुर्की पाकिस्तान के साथ कैसा रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं